आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास बहुत आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि भारतवर्ष में तकरीबन हर जगह ये पैदा होता है। ये एक आयली सीड है और ये सुपर फूड इसलिए कहलाते हैं कि शरीर के तकरीबन हर अंग के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हमें हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए बेहतर होता है, ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखने में मदद करते हैं, डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, स्किन के लिए और बालों के लिए बेहतर हैं, जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करते हैं, आँखों के लिए बेहतर है। यानी किसी भी अंग की बात करिए, इन बीजों का वहाँ पर फ़ायदा है। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे अलसी या फ्लैक्स सीड की। यूनानी टेक्स्ट में अलसी को कता भी लिखा जाता है। तुख में कता, तुख में आने होते हैं बीज के, यानी कता के बीज, और यूनानी टेक्स्ट में इसके मिजाज को गर्म बताया गया है। हमारे आसपास इसको तीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सुपर फूड है, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हमें इसको खाने का सही तरीका पता हो और सही क्वांटिटी में हमें कैसे खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, जिससे हम इस सुपर फूड के पूरे फायदे उठा सकें। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, अ यूनानी फिजिशियन एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस सुपर फूड के फायदों को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें और ये भी जानें कि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमको कितना खाना है, कैसे खाना है और क्या इन बीजों का कोई नुकसान भी है। फ्लैक्स सीड के अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए, अगर हम लोग 10 ग्राम फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 7% उसमें वाटर है, 55 के आसपास किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फैट होता है 4.3 ग्राम, और ये फैट जो है वो गुड फैट है। प्रोटीन भी बहुत रिच है, 2 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और फाइबर बहुत अच्छा है, 2.8 ग्राम, यानी तकरीबन 3 ग्राम फाइबर है अगर हम लोग 10 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए इसमें जो नेट शुगर है वो बहुत कम है, बिल्कुल लोअर लेवल पर है। कई तरह के मिनरल्स हैं इसमें, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, सिलेनियम। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन भी हैं, B1 है, B6 है और B9 है, जिसे हम फोलेट कहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंपाउंड्स हैं और जिनकी वजह से इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है, वो हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लिग्नैंस। अब हम लोग एक एक करके इसके फायदों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले के फायदे की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है। देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें दोनों तरह के फाइबर हैं, सॉल्युबल फाइबर हैं, 20 to 40% करीब सॉल्युबल फाइबर होते हैं, और इनसॉल्युबल फाइबर हैं, और ये फाइबर जो है करीब 60 to 80% होते हैं। तो दोनों फाइबर ये मिल करके हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्टूल को आसानी से पास करने में मदद करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाते हैं, तो पाइल्स जैसी बीमारियों को हमसे दूर रखते हैं। तो ओवरऑल हमारे डाइजेशन के लिए फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है, और ये असर ज़्यादातर इसके रिच फाइबर कंटेंट्स की वजह से है। दूसरे, अगर फायदे की बात की जाए तो ये वेट लॉस में बहुत अच्छा है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, इसमें अच्छी क्वांटिटी में हम लोगों ने बात की कि फाइबर है, और जब ये फाइबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे पेट में जाता है, तो ये कई गुना फूल जाता है, तो हमें फुलनेस की फीलिंग देता है, हमारा पेट जो है काफ़ी भरा हुआ होता है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है, उससे भी हमें फुलनेस की फीलिंग मिलती है, और हमारी जो भूख है उसको, एपेटाइट को सप्रेस करता है, तो वज़न घटाने में मदद करता है फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल। तो उनके लिए, जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। फ्लैक्स सीड के अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि देखिए, इसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी इनको बना नहीं सकती, हमें फूड से लेना होता है।
और दो तरह के मिलते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से और वेजिटेरियन सोर्स से। ज़्यादा जो मिलता है ओमेगा 3 वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है और वो कहलाता है EPA और DHA। और जो वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है वो कहलाता है ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड। और वेजिटेरियन सोर्स भी बहुत लिमिटेड है और उसमें बहुत अच्छा सोर्स है फ्लैक्स सीड्स। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये हमें हार्ट डिजीज से बचाते हैं, हमारी ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखते हैं, इम्यूनिटी को हमारे स्ट्रांग करते हैं, हमारे सेलुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, आँखों के लिए अच्छे हैं, यानी कई तरह से हमें फ़ायदा करते हैं। तो हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में ये मदद करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। और साथ में ये जो लिग्नैंस हैं ये भी हमें कई तरह से मदद करते हैं हार्ट के फंक्शन को ठीक रखने में। ये हमारी ट्राइग्लिसराइड लेवल को घटाने में मदद करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। तो फ्लैक्सीड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये लिग्नैंस और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये मिलकर के हमारी हार्ट की हेल्थ को बहुत बेहतर रखने में मदद करते हैं। फ्लैक्सीड का इस्तेमाल हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, लिग्नैंस है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये सब मिलके हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। एक स्टडी हुई थी कनाडा में, वहाँ पर ये देखा गया कि जिन लोगों ने 30 ग्राम पर डे फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया 3 महीने तक, तो उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसमें तकरीबन 10% तक कमी आई, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है उसमें तकरीबन 7% तक कमी आई। एक और स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि कुछ लोगों ने 10 ग्राम फ्लैक्सीड का इस्तेमाल लंबे टाइम तक किया तो वो अपने ब्लड प्रेशर को 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम करने में कामयाब रहे। और आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी किसी चीज़ के इस्तेमाल से कम पे मेंटेन कर ले जाते हैं तो हमारे स्ट्रोक के चांसेस 10% घट जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस तकरीबन 7% घट जाते हैं। यानी ऐसा बड़ा देखने में तो बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा मामूली बात कि फिर सिर्फ 2 मिलीमीटर हमारा ब्लड प्रेशर वो कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2 मिलीमीटर अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कम करते हैं तो हम स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस को काफ़ी घटा देते हैं। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए फ्लैक्सीड का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है। फ्लैक्सीड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम लिग्नैंस कहते हैं। ये तो लिग्नैंस कई चीज़ों में मिलता है, लेकिन फ्लैक्सीड में ये लिग्नैंस की तादाद किसी और सोर्स के मुकाबले तकरीबन 800 टाइम्स ज़्यादा होती है। और ये लिग्नैंस इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, तो हमें हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, कई तरह के कैंसर से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करता है, तो फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने में इसका बड़ा फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पर जब पीरियड शुरू होने से पहले की जो दिक्कत होती है बहुत से औरतों में, बड़ी बेचैनी, घबराहट और दर्द, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, उसमें इसका बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसी औरतों में जिनमें पीरियड बंद हो गया है यानी जो मीनोपॉज़ल स्टेज में है, तो वहाँ पर जो परेशानी होती है पोस्ट मीनोपॉज़ल सिंड्रोम कहलाता है, उस परेशानियों को दूर करने के लिए ये फाइटोएस्ट्रोजन बहुत काम करता है। तो हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्लैक्सीड का इस्तेमाल हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करता है। इसमें जो लिग्नैंस है और जो दूसरी चीज़ें हैं ये हमें कई तरह के कैंसर से बचाती हैं, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर से फीमेल्स में, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर से, कोलन कैंसर से। तो कई तरह के कैंसर से बचाने में फ्लैक्सीड मददगार साबित होते हैं। फ्लैक्सीड के अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए तो ये डायबिटीज़ वालों लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, ग्लाइसेमिक लोड बहुत नीचे है, इसलिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है डायबिटीज़ में। और इसमें जो रिच क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। इसमें जो और चीज़ें पाई जाती हैं ये इंसुलिन के रेजिस्टेंट को दूर करती हैं, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। तो अगर हमारी बॉडी जब इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल कर पाती है तो डायबिटीज़ से हमें बचाता है फ्लैक्सीड का इस्तेमाल। हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए काफ़ी अच्छा है।
स्किन्स के लिए और हेयर के लिए। अगर हमारी स्किन जो है वो ड्राई है, बाल हमारे ड्राई हैं, तो इसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो पाए जाते हैं ये हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आंखों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ड्राई आइज। ये ड्राई आइज में जो हमारे आंसू हैं, जो टीयर्स हैं, उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो इसमें ये जो फैटी एसिड्स हैं ये उसके जो उसका लिपिड कंटेंट है उसको बढ़ाते हैं, तो हमें आंखों की तकलीफ से बचाते हैं, ड्राई आइज से बचाते हैं। तो हमारी आंखों के लिए भी फ्लैक्सीड का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। अलसी का इस्तेमाल हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। खांसी में, सांस में काफ़ी आराम मिलता है जब हम अलसी का इस्तेमाल करते हैं। 5 ग्राम अलसी का पाउडर 10 ग्राम शहद के साथ हम मिला लें, जो हमने अलसी को रोस्ट करके पाउडर बनाया हो, ड्राई रोस्ट करके, और उसको ऐसे चाट के खाएं तो खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा हम अलसी की चाय भी बना सकते हैं। यानी 10 ग्राम हम अलसी का पाउडर ले लें, 200 ग्राम पानी में, 250 ग्राम पानी में जो है इसको पानी में डाल के चाय की तरह बॉयल करें, और इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा जो है 5-5 रत्ती हम इसमें जायफल, लौंग और छोटी इलायची का पाउडर वो भी मिलाएं। तो मिलाने के बाद इसको हम चाय की तरह बॉयल कर लें, और उसके बाद जब बॉयल हो जाए ठंडा करके हम इसको पीते हैं तो ये कफ को निकालने में मदद करती है, सीने को ताकत देती है, पेशाब को लाने में मदद करती है। तो पूरे हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है अलसी का इस्तेमाल। इसके अलावा अलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी ये अंदरूनी सूजन को कम करती है। तो ये हमें जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाने के साथ साथ कई बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करती है। डायबिटीज़ से, हार्ट डिजीज़ से, कई तरह के कैंसर से, जिन चीज़ों में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है वो हमें कई तरह से फ़ायदा पहुंचाती हैं, और अलसी में अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अलसी का इस्तेमाल हमारे लीवर की हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हम लोगों ने इतने चीज़ों के फ़ायदों की बात की अलसी की। अब सवाल ये उठता है कि अलसी का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कितना करना है। देखिए, जब इन बीजों को हम बाज़ार से लाते हैं तो हमें इनको ऐसे ही डायरेक्ट चबाकर नहीं खाना है, क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है काफ़ी हार्ड होता है। हम इसको पूरी तरह से प्रॉपरली ठीक से चबा नहीं पाते। जब हम इसको चबाते हैं तो हमारी बॉडी ना तो इनको ठीक से डाइजेस्ट कर पाती है और ना ठीक से एब्जॉर्ब कर पाती है। तो मैक्सिमम पार्ट ये ऐसे ही निकल जाता है अगर हम चबा के खाते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि हम इन बीजों को ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लें और फिर उस पाउडर को हम इस्तेमाल करें, या फिर हम इसको पूरी रात पानी में भिगो करके, सोख करके इन बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनको अंकुरित करके या स्प्राउट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो कोई भी इस पाउडर को ऐसे पानी में घोल के पी सकते हैं, अपनी दही जो खा रहे हैं उसके साथ मिला सकते हैं, सलाद के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं, नॉन वेज में अगर हम एग या ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं उसमें डाल के खा सकते हैं, स्मूदीज़ में डाल के खा सकते हैं। हम जो रोटी बना रहे हैं अपनी गेहूं की, उसमें इस पाउडर को मिला करके उस रोटी के साथ मिला के उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। तो कई तरह से हम लोग अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन वही है कि उसको ड्राई रोस्ट किया जाए या सोक किया जाए या उसको स्प्राउट किया जाए। कितना इस्तेमाल करना है? देखिए, अगर आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं तो जो आप क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अगर आपको फ़ायदा है तो आप वो इस्तेमाल करिए। लेकिन जो अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करना है। 1 टीस्पून एक टाइम शुरू करिए आप, 1 टीस्पून, और उससे 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन आप इस्तेमाल करें। उससे अगर आपको फ़ायदा महसूस होता है, कोई नुकसान नहीं लगता है, तो आप 1 टीस्पून सुबह शाम करिए और उसके बाद धीरे धीरे डोज इसको बढ़ाइए। मैक्सिमम आप 3 टीस्पून मॉर्निंग और इवनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 10 से 15 ग्राम सुबह और 10 से 15 ग्राम शाम को फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए आम तौर पर यह सेफ़ है अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में, और जो तरीका उन्होंने बताया, ड्राई रोस्ट करके उसके पाउडर को या स्प्राउट करके या उसको पानी में सोख करके इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप शुरू में इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको उससे किसी तरह का कोई नुकसान महसूस होता है तो आप इस्तेमाल उसका बंद कर दीजिए।
अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि इसमें रिच फाइबर कंटेंट होता है तो ये हमें डाइजेस्टिव अपसेट पैदा कर सकता है, गैस, ब्लोटिंग या पेट में दर्द, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी भी पैदा हो सकती है। तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ बगैर अपनी डॉक्टर के सलाह के इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोगों के लिए तकरीबन सेफ है। तो हम लिमिटेड क्वांटिटी में और जो सही तरीका है उससे इस्तेमाल करें तो हम इन सारे फ़ायदों को हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक दीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस हेल्दी सीड के बारे में जानकारी हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ठीक रख सकें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए।